अरे झुन्नू, दो चार विद्वानों के तुम नाम ही बता दो। बोलो, अच्छा बताओ कौन से विद्वान। बताओ बताओ कौन से विद्वान हैं जिनको तुम जानते हो। और तुम सचमुच किसी विद्वान को जानते होते तो आचार्य प्रशांत के साथ खड़े हो जाते। तुम किसी विद्वान को नहीं जानते, ये बात हैरत की है लेकिन सच है। ना आप अपनी मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु घटित होगी। आप अपनी श्वास के भी मालिक नहीं हैं, जो भीतर और बाहर आ जा रही है। लेकिन कहते हम यही हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं। मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये फिलॉसफी है अप्लाइड प्रैक्टिकली। अगर फिलॉसफी पढ़ना है तो यार ये सेल्फ हेल्प बुक से स्टार्ट मत करो प्लीज। आजकल इंटरनेट पर हर एक दूसरा बंदा, हर एक दूसरा क्रिएटर फिलोसफर बना घूम रहा है। कोई बोलता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, जैसे आचार्य प्रशांत जैसे लोग, द पर्पस ऑफ लाइफ। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं। दूसरा बोलता है फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता। किसी एक्शन के कॉजेशन पे हम अंदर जाते जाएं और हर चीज का कॉज मिल जाए और वो कॉज मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है तो भी फ्री विल नहीं है। तीसरा बोलता है सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। Well, everything is predetermined. फिर चौथा बंदा बोलता है कि रियलिटी स्टिमुलेशन है। और भाग्य से देखो ऑडियंस भी वैसी है, बोलती है एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। अरे भाई और जानना है हमें? अरे क्यों जानना है? फिलॉसफी वाकई इतनी इम्पोर्टेंट है जितना उसे इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। ये मजाक नहीं है, ये फिलॉसफी है। यह हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा करती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फिलॉसफी पूरी तरह ही बेकार है। मैं यह बोल रहा हूँ कि आजकल लोग फिलॉसफी को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं कि जैसे कि हम फिलॉसफी के बिना जी ही नहीं सकते। जैसे कि आप चले जाओ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की ओर तो वे लोग भी बोलेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तुम खुद को जानते ही नहीं हो और तुम ये करने निकल गए हो, वो करने निकल गए हो। पहले खुद को जानो। तुम अपने अहम को जानते ही नहीं हो। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर हु एम आई तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। और सच यह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जो कि टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, वे सुबह उठकर यह नहीं सोचते हैं कि जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है। वह यह सोचते हैं कि आज हमें क्या करना है, आज रिलेवेंट क्या है हमारे लिए। वह यह सोचते हैं, वह अपने ऊपर काम करते हैं। This is Elon Musk. Offer me money, offer me power, don't care. साइंस का काम है आंसर देना, डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना, इंजीनियरिंग का काम है कंस्ट्रक्शन करना। फिलॉसफी का काम क्या है? एक क्वेश्चन का जवाब देते देते 100 और नए क्वेश्चन खड़े कर देना, बंदे के मन में एंग्जाइटी पैदा कर देना। लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, गॉड है या नहीं है, फ्री विल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इन सभी सवालों से हमारा आखिर क्या ताल्लुक है, यह जानकर हम क्या कर लेंगे? इन सभी सवालों पर लगभग 2500 सालों से डिबेट चल रही है और अभी तक फाइनल आंसर नहीं मिला है। तो आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम उत्तर में नहीं, प्रॉब्लम क्वेश्चन में है? अब बात करते हैं एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर की। यह एक क्यूरियोसिटी नहीं होती है, इसमें भी इंसान दुनिया को जानने की कोशिश करता है। वह तरह तरह के फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स को पढ़ता है और दिन भर उसका दिमाग यही सब में लगा रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। बट इट्स नॉट अ क्यूरियोसिटी, इट्स अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर नेम्ड एज एक्सिस्टेंशियल ओसीडी। अब कुछ लोगों को होगा तो वो रिलेट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर नहीं रहता है, 1 to 2% लोगों को रहता है। बट यह एक सीरियस डिसऑर्डर है। इसमें इंसान बार बार एक ही फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के अंदर फंस जाता है और उसके दिमाग में इरेशनल थॉट्स आती है और वो बार बार आती है। जैसे कि यह कपड़ा ब्लू है तो यह कपड़ा ब्लू ही क्यों है, मैं जी रहा हूँ तो क्यों ही जी रहा हूँ। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन सोचता है भाई? जैसे कि लाइफ का पर्पस है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि लाइफ का पर्पस है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन।
तो वो जो एक्सिस्टेंशियल ओसीडी वाला पेशेंट है वो सोचेगा कि लाइफ का, चलो मैंने मान लिया कि लाइफ का पर्पस है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, बट लाइफ का पर्पस सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ही क्यों है? हाँ, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो उन लोगों के लिए फिलॉसफी को जानना और भी घातक हो सकता है। तो ऐसे लोगों को फिलॉसफी से और दूर रहना चाहिए। मान लो 2 लोग हैं, एक इंसान डेली 5 घंटा इस चीज़ पर डिबेट करता है कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, और दूसरा बंदा 8 घंटा पढ़ाई करता है, जिम जाता है, स्किल सीखता है, अपने बिजनेस पर ध्यान देता है। तो आप बताओ, आज से 5 साल बाद किस बंदे की स्थिति ज़्यादा ऊपर होगी और कौन सा बंदा नीचे होगा? रियल वर्ल्ड तुम्हारे आर्गुमेंट से इम्प्रेस नहीं होता। तुम्हारा बैंक अकाउंट को भरने के लिए फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स की जरूरी नहीं होती। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है एनालिसिस पैरालिसिस, जिसमें इंसान करने से ज़्यादा सोचता है। मतलब वह कैरियर पर ध्यान देने की बजाय यह सोचता है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं सही रहेगा। वो प्यार करने के बजाय यह सोचता है कि प्यार करना तो एक केमिकल लोचा है, मतलब ये तो केमिकल का खेल है, बायोलॉजिकल थिंग है, क्यों करना है? तुम जीने के बजाय लाइफ को डिफाइन करने में लग जाते हो, और आयरनी देखो कि तुम लाइफ को समझने के चक्कर में लाइफ को जीना ही भूल जाते हो। पर हु एम आई तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। लोग फिलोसफर्स के कोट यूज करते हैं। पर कोई उनका लाइफ नहीं देखता। कई फिलोसफर्स पॉलिटिक्स में थे, टीचिंग करते थे, ट्रैवल करते थे। उन्होंने अब फिलॉसफी को अपना टूल बनाया। पर आज का इंटरनेट के सो कॉल्ड फिलोसफर्स क्या करते हैं? वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम फिलॉसफी को अपना हॉबी बना लो। अरे, जो चीज़ तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं सिखाती है, जो चीज़ तुम्हें ओवर थिंकिंग के जाल में लेकर चले जाती है, वो चीज़ उसको तुम हॉबी कैसे बना सकते हो भाई? हॉबी उस चीज़ को तुम बनाओगे जो तुम्हें खुशी दे। फिलॉसफी, बहुत सारे बंदे बोलते हुए तुम्हें नजर आ जाएंगे, फिलॉसफी मुझे लाइफ को बेटर बनाने में मदद किया। मैंने फिलॉसफी के फ्रेमवर्क्स और टूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करे, जिससे कि माय लाइफ बिकेम बेटर। बट फिलॉसफी इज ए टाइप ऑफ थिंग जिसमें तुम अगर जितना अंदर जाओगे ना, तुम्हारा माइंड में एंग्जाइटी उतनी ही बढ़ेगी। मतलब तुम इनिशियल स्टेज पर अगर फिलॉसफी को पढ़ना स्टार्ट करते हो, लाइक तुम एट ए बिगिनर लेवल हो और तुम फिलॉसफी को पढ़ते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें फिलॉसफी को पढ़ने में मजा आएगा। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है? तुम चाहोगे कि हाँ मैं और पढ़ूँ, क्यूरियोसिटी डेवलप हो। तुम जैसे ही मिड स्टेज पर जाओगे ना, उसके बाद तुम जितना फिलॉसफी के अंदर घुसते जाओगे, तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ेगी। वो बात अलग है कि अगर आप एकेडमिक में फिलॉसफी को पढ़ रहे हो, तो वो लोग एक सिस्टमाइज वे में पढ़ाते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ना करो। जैसे कि आपको एकेडमिक में बोला जाएगा कि तुझे एग्नोस्टिक रहना है, तो तू 1 महीना तुझे एग्नोस्टिक ही रहना है, तुझे कुछ सोचना नहीं है। तुझे एथिस्ट रहना है, फॉलो करना है, 1 महीना तू एथिस्ट रहेगा। पर अगर आप इधर उधर से इंटरनेट से आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तो आपको आपका जितना हेल्प नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन पूछना अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने यह बात सुना होगा कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है। अति सर्वते वर्जित, यह संस्कृत का एक श्लोक है, आप में से कितने लोगों ने सुना भी होगा। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, पर यह क्वेश्चन पूछने की लिमिट क्रॉस कर जाए, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, आपका प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए, तब यह क्यूरियोसिटी नहीं रहती, तब आप विस्डम नहीं हुए, आप समझदार व्यक्ति नहीं कहलाने वाले। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि तुम्हें लगता है कि जब मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर करोड़ों लोग बिना इस आंसर को जाने खुश है, तुमसे ज़्यादा खुश है।
वे अपने फैमिली के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, सपनों को अचीव करते हैं। उन्हें यह जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें बस अपनी लाइफ जीनी है।